सीरियल किलर डॉक्टर। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं ऐसे एक डॉक्टर के बारे में जिसका प्रोफेशन तो डॉक्टर का है, लेकिन काम मर्डर का करते हैं। पुलिस पकड़ने के बाद उन्होंने बोला, आज तक कितना मर्डर किया मेरे को ठीक से मालूम नहीं, लेकिन 50 मर्डर कंप्लीट करने के बाद दोबारा और काउंट नहीं किया है। सोचिए कितना डेंजर बात बोला है ये डॉक्टर। एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी से लेकर इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट तक 100 के ऊपर टैक्सी और ट्रक ड्राइवर को मर्डर करके क्रोकोडाइल के पास खाने के लिए छोड़ देता है। इंडिया के रहने वाले ये डॉक्टर ने ऐसा कुछ डेंजरस काम किया है जो सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कंटिन्यूअस 11 ईयर तक लोगों का ट्रीटमेंट करने के बाद उस डॉक्टर के दिमाग पे कंटिन्यूअस मर्डर करने का प्लान क्यों कंटिन्यू रहा? ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते ये डॉक्टर ने एक के बाद एक आदमी को मार के फीड करता था क्रोकोडाइल को, और उसके बाद कैसे जेल से फरार होके एक दूसरा शादी करके अपना फैमिली बसा रहे? ये हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ आज मैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। हमारे चैनल एंजॉय द बेनिफिट पर आपका स्वागत करता हूँ। एक लाइन के अनुसार भगवान के बाद किसी इंसान का स्थान हो वो एक डॉक्टर होता है, बिकॉज डॉक्टर का काम होता है लोगों को बचाना। लेकिन आज इस वीडियो पे मैं ऐसा एक डॉक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जो खुद का रिवेंज लेने के लिए 100 के ऊपर मर्डर किया था। इंडिया के रहने वाले ये सीरियल किलर डॉक्टर को हमारे मीडिया ने नाम दिया था डॉक्टर डेथ, मतलब डेथ का डॉक्टर। किसी के ऊपर भरोसा टूटने के बाद एक आदमी कितना डेंजरस होता है, ये वीडियो उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ईयर 1958 यूपी का अलीगढ़ एरिया पे जन्म होता है देवेंद्र शर्मा का। एक पुअर फैमिली में जन्म लेने के बाद भी अपना टैलेंट के दम पर बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है 1984 में बिहार से। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो सीधा चले जाता है राजस्थान के जयपुर में, और वहां पहुंच के बांदीगी नाम का एक जगह पर खुद का एक क्लिनिक खोल लेता है, और वो क्लिनिक का नाम दिया था जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक। और आगे जाके 1982 में देवेंद्र ने शादी भी कर लेता है, और उसके बाद ऐसे ही पार कर लेता है 10 साल अपना फैमिली, क्लिनिक और पेशेंट को लेकर। और ये 10 साल में उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा भी सेविंग कर लिया था। और उसके बाद एक दिन उसका एक दूर का रिलेटिव ने उनको बताया LPG गैस सिलेंडर की डीलरशिप के ऊपर, और उनका और रिलेटिव ने उनको बहुत समझाया ये LPG गैस की बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहता है। और उसके बाद ये सिंपल लाइफ में रहने वाले देवेंद्र अपना पूरा सेविंग्स लगभग 11 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है ये LPG गैस बिजनेस के ऊपर। आज से लगभग 30 इयर्स पहले में 11 लाख का मतलब होता है आज के टाइम का लगभग 68 लाख रुपीस। और कुछ दिन बाद ही ये गैस कंपनी बंद हो जाता है, और देवेंद्र का पूरा 11 लाख रुपए लेके ये कंपनी फरार हो जाता है। जिसके चलते सिंपल लाइफ जीने वाले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जमीन पे आके ऐसे गिरता है, जिसके चलते आगे जाके वो ऐसा डेंजरस रूप ले लेता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या है उनका ये डेंजरस डिसीजन? वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। सब कुछ खोने के बाद जब देवेंद्र प्रसाद शर्मा जीरो पे पहुंच गए, उसके बाद ही उनके पास एक काम का ऑफर आता है, और वो काम एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो हजारों के हिसाब से उनको पैसा भी मिलेगा। और वो काम था इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट। और उसके बाद ही शुरू होता है देवेंद्र शर्मा का रॉन्ग डिसीजन। उनका ये भी मानना था जिस गैस के बिजनेस में उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, उसी गैस की बिजनेस को रिस्टार्ट करके बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटी करके बहुत पैसा कमाएंगे। क्या है इनका गैस बिजनेस का सेकंड स्टेप, अभी इसके बारे में बात करेंगे। यार 1995 में अपने घर के पास एक इलीगल गैस एजेंसी स्टार्ट करता है देवेंद्र शर्मा, और उस टाइम पे ये इलीगल एजेंसी के थ्रू लखनऊ से ला के सेल करता है हाई प्राइस में। और उसके बाद हर एक टाइम पुलिस से छुपा के ये इलीगल सिलेंडर लाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो गया था। और उसके बाद उन्होंने पास के गांव का रहने वाले ऐसा 3 आदमी से मिलता है जिसका नाम था देवबीर, उदयबीर एंड राजेश। और उसके बाद ही इन तीनों के साथ मिलके देवेंद्र शर्मा ने शुरू करता है मर्डर का गेम। लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक आने वाले जितना भी LPG सिलेंडर का ट्रक मिलता था उनको गन दिखा के ट्रक रोक लेता था। उनका टीम का 2 मेंबर उदयबीर एंड देवबीर ट्रक लेकर तो चला जाता था, और दूसरे साइड पे ही देवेंद्र कुमार एंड राज मिलकर मर्डर करता था इन ट्रक ड्राइवरों का। लेकिन रुकिए, बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे ये LPG वाला ट्रक सेल करता था और कैसे मर्डर करता था इन ट्रक ड्राइवरों का। गैस की ट्रक लूटने के बाद उदयबीर एंड देवबीर ट्रक के हर एक पार्ट अलग अलग कर लेता था, और आगे जाके हर एक पार्ट को मेरठ या लखनऊ पे सेल कर देता था।
और ठीक उसी टाइम दूसरे साइड पे डॉक्टर देवेंद्र एन राज मिल के ऑपरेशन करके किडनी निकाल लेता था उस ट्रक ड्राइवर का। और ऑपरेशन करके किडनी निकालने के बाद उन ड्राइवरों का बॉडी लेकर सीधा पहुंच जाता था कासगंज एरिया के हजारा खाल के पास, क्योंकि उस टाइम पे हजारा खाल में बहुत सारा क्रोकोडाइल प्रेजेंट था, जिसके चलते डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का मानना था अगर ये डेड बॉडी एक बार क्रोकोडाइल के पेट में दे देता है तब आगे जाके पुलिस कभी भी इन डेड बॉडियों को ढूंढ के नहीं निकल पाएगा। और आगे जाके उनका ये प्लानिंग 100% सक्सेसफुल रहा। और उनका ये फास्ट प्लानिंग सक्सेसफुल रहने के बाद डॉक्टर देवेंद्र ने कंटिन्यू 2 साल तक कंटिन्यू रखा उनका ये मर्डर वाला प्लानिंग को। और उसके बाद ही एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते देवेंद्र शर्मा का वो बिजनेस बंद करना पड़ा। कंटिन्यू ट्रक लूटने के बाद और किडनी लूटने के बाद एक दिन देवेंद्र और उनका टीम ने यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर का एक रिलेटिव का ट्रक लूट लिया था। और आगे चल के पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी एंड छानबीन शुरू कर दिया था ट्रक लूटने वाले लोगों को पकड़ने के लिए। और आगे जाके देवेंद्र कुमार और उनका टीम का हर एक पुलिस के हाथ पे तो लग गया, लेकिन केस सिर्फ गैस सिलेंडर लूटने तक ही रह गया, क्योंकि पुलिस वालों को हजारों कोशिश करने के बाद भी उन ट्रक ड्राइवरों का बॉडी को ढूंढने में नाकाम रहा। और जिसके चलते आगे जाके साल 2000 के आसपास 3 साल की जेल की टाइम कंप्लीट करने के बाद जेल से बेल लेकर निकल जाता है देवेंद्र प्रसाद और उनका टीम। अगर आप अभी सोच रहे हैं 3 साल जेल में रहने के बाद देवेंद्र शर्मा सुधर गए, तो ये 100% गलत बात है। जेल से निकलने के बाद देवेंद्र शर्मा ने उनका ये एक्टिविटी और भी बड़ा स्केल पे करने के बारे में सोचा, क्योंकि उनको मालूम है गैस सिलेंडर चोरी की केस में तो अंदर कर सकता है पुलिस, लेकिन इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट और उनका ये मगरमच्छ की पेट में डेड बॉडी छुपाना ये सब कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और आगे जाके उनका अगला टारगेट होता है टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे ये टैक्सी ड्राइवर की मर्डर के बारे में। और उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके मैं इस तरीके का और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जेल से निकलने के बाद सीधा राजस्थान के जयपुर शहर में पहुंच जाता है ये देवेंद्र शर्मा, और वहीं जाके दोबारा एक नया क्लिनिक खोल लेता है ये डॉक्टर डेथ में। अगर सीरियल किलर को खून का स्वाद मिल जाता है वो कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, और ऐसे ही कुछ हुआ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ। ये क्लिनिक खोलने का प्लान लोगों से सब कुछ छुपाने के लिए था, और देवेंद्र शर्मा का नेक्स्ट टारगेट बन गया था दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव टैक्सी स्टैंड पे रहने वाले हर एक टैक्सी ड्राइवर के ऊपर। और उन्होंने सबसे पहले और एक सिंपल जेंटलमैन बनकर हर एक टैक्सी ड्राइवर से मिलता है, और टैक्सी ड्राइवर को बोलता है आज रात मैं अलीगढ़ जाना चाहता हूँ, मेरे को उधर पहुँचा दो, और टैक्सी भाड़े के तौर पर डबल पैसे ले लेना। और जिसके चलते आगे जाके हर एक टैक्सी ड्राइवर उनका ये बात पे हाँ में हाँ मिला देते। और उसके बाद ही जब टैक्सी अलीगढ़ के खुले हाईवे पे पहुंचता है, और तभी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उन टैक्सी ड्राइवर को बोलता है टैक्सी थोड़ा साइड पे रुको, मेरे को बाथरूम लगा है। जब वो टैक्सी ड्राइवर हाईवे के पास टैक्सी रुकता था, जब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा टैक्सी से उतरते थे, उसी टाइम पीछे से एक लोहे का तार लेकर टैक्सी ड्राइवर के गले में बांध देता था, जिसके चलते आगे जाके टैक्सी ड्राइवर की मौत हो जाता था। और उसके बाद ही उनका पहले वाला टेक्निक, पहले वो गाड़ी को ड्राइव करके अपने क्लिनिक पे लेके जाता था, और एक साइड पे किडनी निकालने के बाद ड्राइवर का डेड बॉडी क्रोकोडाइल के पेट में दे देता था, और दूसरा साइड पे टैक्सी का हर एक पार्ट ओपन करके मार्केट में बेच देता था। और ऐसे ही चलते आगे जाके 125 के ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट और 100 के ऊपर मर्डर कंप्लीट कर लेता है ये देवेंद्र शर्मा। लेकिन उनका ये मर्डर का काम थोड़ा सा भी पता नहीं चलने दिया उनका फैमिली वालों को। देवेंद्र की पत्नी ने इतना तक जानते थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके अपना खर्चा और फैमिली का खर्चा चलाते थे। और अभी आगे बात करने वाले हैं कैसे पुलिस ने पकड़ लिया था ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को। लेकिन रुकिए, ये सीरियल किलर के चक्कर में देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने नहीं पकड़ पाया। एक्चुअली साल 2004 में एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करने के जुर्म में एक दूसरा डॉक्टर अमीर को जब पुलिस ने पकड़ा, तभी डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शर्मा का नाम सामने आता है। और उस टाइम पे भी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट की जुर्म में पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को पकड़ लेता है। एक ध्यान देने वाला बात है, अगर कान खींचोगे तो पूरा सिर निकल के आएगा, बस वहीं से सब कुछ निकल जाता है देवेंद्र शर्मा का हर एक सीक्रेट। और उस टाइम पे पुलिस को डाउट लगा था, पास्ट की हिस्ट्री के अनुसार देवेंद्र शर्मा एक गैस सिलेंडर चोर थे, लेकिन आगे जाके कंटिन्यूअस 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करने की वजह से पुलिस ने तो पकड़ लिया। उनके पास इतना सारा किडनी का रिसोर्स आया कहां से?
और इसके बारे में ही सबसे पहले पुलिस के पास मुंह खोल लेता है डॉक्टर अमीर कुमार। और उसके बाद ही डॉक्टर अमीर कुमार के बाद से पुलिस वालों ने 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू कर दिया था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को। और उसके बाद ऐसा एक टाइम आ गया, पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, ये सब सहन ना करने की वजह से पुलिस के पास अपना मुंह खोल लेता है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। और उसके बाद ही पुलिस को हर एक चीज बता देता है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। फर्स्ट लाइन पे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने ये कहा, आज तक कितना मर्डर किया है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पहले का 50 मर्डर कंप्लीट करने के बाद दोबारा काउंट नहीं किया है। और उसके बाद ही पुलिस का दिमाग हिल जाता है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की ये बात सुनकर। एक आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर 100 के ऊपर मर्डर करके क्रोकोडाइल को खिला दिया। और उसके बाद ये बात मीडिया को पता चलने के बाद मीडिया के माध्यम से उनका ये हिस्ट्री पूरा इंडिया पे पहुंच जाता है। और आगे जाके मीडिया पहुंचता है देवेंद्र शर्मा के घर पर। और उस टाइम पे कैमरा के सामने में देवेंद्र शर्मा की स्त्री बोलता है, उनका ये खबर सुनकर मैं बहुत स्ट्रेंज हो चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन सब चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे सिर्फ इतना पता था आयुर्वेद से लोगों का ट्रीटमेंट करता था और उस ट्रीटमेंट के पैसे से अपना खर्चा चलाता। और उन्होंने ये भी बताया, मेरा हस्बैंड अगर गलत हुआ तो उनको सबसे कड़ी सजा दिया जाए और आज के बाद उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। आपको क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद कोर्ट उनको कड़ी से कड़ी सजा दे पाए? अभी वीडियो पे बने रहिए, आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। साल 2004 में राजस्थान कोर्ट ने ये मर्डर केस में देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास का सजा सुनाता है। और 2007 में देवेंद्र प्रसाद शर्मा के साथ रहने वाले 2 आदमी को भी आजीवन कारावास का सजा सुनाई। फरीदाबाद कोर्ट ने एक टैक्सी ड्राइवर को मर्डर के जुर्म पर देवेंद्र शर्मा और उनके साथ काम करने वाले 2 आदमी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2008 पे गुड़गांव कोर्ट की तरफ से 21 टैक्सी ड्राइवर को मर्डर करने के जुर्म पर देवेंद्र शर्मा की मौत की सजा सुनाई। लेकिन उसके बाद भी ये जो सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, उनका फांसी का सजा कंप्लीट नहीं होता है। 2004 से लेकर 2020 तक ये 16 ईयर जेल की सजा कंप्लीट करने के बाद 20 डेज का पैरोल रिलीज के साथ बाहर आता है जेल से। लेकिन जेल से निकलने के बाद ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भाग जाता है और उसके बाद पहले शादी हुआ ऐसा एक लड़की के साथ दोबारा शादी कर लेता है ये देवेंद्र शर्मा। और अपना हर एक सीक्रेट को छुपाकर बापरोला नाम का एक जगह पर बिना टेंशन किए अपना लाइफ गुजरने लगता है। और ठीक उस टाइम पे दूसरे साइड पे इतना बड़ा क्राइम करने के बाद जेल से फरार होके भाग जाता है, जिस चक्कर में पुलिस का भी नींद उड़ जाता है। और जिसके चलते दिल्ली पुलिस की नारकोटिक सेल की तरफ से एक स्पेशल टीम बनाया गया, ओनली फॉर डॉक्टर डेथ को पकड़ने के लिए। और उसके बाद इंस्पेक्टर राम मनोहर और उनका टीम दिन रात एक करके ढूंढता रहता है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को। और आगे जाके साल 2020 पे जून के महीने पे पुलिस पकड़ लेता है ये सीरियल किलर डॉक्टर और पुलिस ने दोबारा डॉक्टर शर्मा को जेल में डाल दिया। और उसके बाद और भी 5 साल निकल गया, लेकिन आज तक हमारे इंडिया की लॉ ने ये साइको सीरियल किलर डॉक्टर को फांसी की सजा सुना नहीं पाई। इतना सारा लोगों का मर्डर करने के बाद उनका फैमिली को रास्ते पे लाने के बाद आराम से जेल में बैठ के खाना खा रहा है देवेंद्र शर्मा। लेकिन हम लोग इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। अभी के टाइम पे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का एज 67 ईयर हो चुका है। शायद आगे जाके ओल्ड एज की वजह से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा वैसे भी मर गए। लेकिन ये ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर की फैमिली वालों ने क्या जस्टिस ले पाई, इसका आंसर तो हम सबको पता है। इंडिया पे रहने वाले हर एक लोकल आदमी को ये रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बात करने का कोई पावर नहीं है। छोड़िए इन सब बातों को, अगर कुछ बोलने जाऊं तो कंट्रोवर्सी शुरू होगा। आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे भी इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।